नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर का। सागरेर सातुलाव सड़क मार्ग खस्ता हाल, जिसके कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। व्याप्ति ब्यावर गोमती नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन 4 लेन बाईपास जावजा में स्थानीय ग्रामीणों ने नया गांव सड़क पर अंडरब्रिज बनाने की मांग की है। जावजा में अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से आवारा गौवंश पर हमला कर दिया। जीवदया मंडल ने घायल गौवंश का पशु चिकित्सक से उपचार करवाया है। जिला किसान संघ के जावजा ब्लॉक अध्यक्ष घेवरचंद प्रजापति ने क्षेत्र में अनावृष्टि से खराब फसल खराबा होने पर मुआवजे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जावजा थाना क्षेत्र के शाहपुरा गांव के जंगल में आबकारी पुलिस ने पिकअप गाड़ी में भरी 91 अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की। बांसवाड़ा जिले की बिलोदा पंचायत में स्थित भटकेश्वर महादेव क्षेत्र का दौरा डीएम अंकित कुमार सिंह और विधायक कैलाश मीणा ने किया। बांसवाड़ा जिले की जिला स्पेशल टीम और सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए NH56 पर 2 कारों को जब्त किया, जिसमें 80,000 की शराब को जब्त किया है। बांसवाड़ा जिले की कोपड़ा गांव में स्थित शिव मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने शिव के दर्शन किए। बांसवाड़ा जिले की भीमसौर गांव में बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। किसान मवेशियों को नदी पर पानी पिलाने गया था। बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी थाना पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। बुधवार रात को राजमार्ग पर 27 पर चैनपुरिया के पास गेहूं से भरा ट्रेलर पलट जाने से राजमार्ग जाम हो गया। नगरपालिका अध्यक्ष रंजना शर्मा ने बुधवार को नगर के वार्डों में जाकर औषधीय पौधों का वितरण किया है। जावदा जीएसएस में उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। विक्रमनगर कच्ची बस्ती वार्ड नंबर 15 में कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई है। कोविड के चलते 4 महीने बाद खुले स्कूलों में पहले दिन ही लापरवाही नजर आई। चौहटा निवासी सोनू पिछले कई सालों से गंभीर बीमारी से ग्रसित आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के युवाओं ने सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर 71,000 की राशि भेजी। बाड़मेर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी का जन्मदिन सत्यसाई अंध मूक बधिर विद्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने छात्रों को भोजन करवाया। वहीं बायतू विधानसभा क्षेत्र के पाटोदी क्षेत्र में पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन का दौरा, उन्होंने रणवा सहित आधा दर्जन गांव का दौरा कर सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। शाहबाद में महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के मामले में आदिवासी समाज के लोगों ने धरना देकर प्रदर्शन किया है। अंता में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने 112 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक पानाचंद मेघवाल, निर्मला सहरिया भी मौजूद रहे। मांगरोल में 57 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने किया। छपरा क्षेत्र में वैक्सीनेशन के शिविर का आयोजन किया गया। वैक्सीनेशन केंद्र पर लोगों की काफी भीड़ दिखी। बड़ा गांव पहुंचकर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बालाजी के मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही गायों को चारा भी खिलाया। रेल गुड्स शेड निर्माण के कार्य में अब तेजी आएगी। विशेष रेल परियोजना में उपखंड अधिकारी सादुल शहर को किया गया प्राधिकृत। रेलवे लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च करेगी। श्री विजयनगर क्षेत्र में रिमझिम बारिश होने से मौसम हुआ सुहावना, आमजन को गर्मी से मिली राहत। पंचायत समिति घड़साना में मेगा कोविड-19 कैंप लगाया गया, जिसमें कुल 1551 लाभार्थियों के टीकाकरण किया गया। अरुगढ़ गांव में 26 APD से एक 23 वर्षीय युवती के घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। युवती के चाचा ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रामसिंहपुर गांव में 48 DB में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की है। इधर डूंगरपुर जिले की चीखली पंचायत समिति के सभागार में राशन विक्रेताओं की बैठक प्रवर्तन निरीक्षक भंवरलाल चौधरी और ब्लॉक अधिकारी जयेश कुमार ने ली। डूंगरपुर जिले में बीजेपी जोत्री मंडल के शक्ति केंद्र पर बैठक का आयोजन। बैठक में बीजेपी जोत्री मंडल के प्रभारी प्रवीण जैन ने बूथ को मजबूत करने को लेकर चर्चा की। डूंगरपुर जिले की करावड़ा पुलिस चौकी में सखी सुरक्षा योजना के तहत बैठक का आयोजन किया गया है। डूंगरपुर जिले की बनकोड़ा गांव के ग्रामीण आसपुर SDM ऑफिस पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने एक सरकारी कार्मिक पर आम रास्ते पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। डूंगरपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी पूंजपुर मंडल की बैठक मंडल अध्यक्ष दुर्जन सिंह पवार की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड सहित ग्रामीण अंचल में 5 माह बाद विद्यार्थियों में फिर से लौटी रौनक। राज्य सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइंस के साथ कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल खोले गए। नागौर जिले के परबतसर उपखंड के खुंडियास में लगने वाला ऐतिहासिक बाबा रामदेव मेला हुआ स्थगित। परबतसर SDM और अजमेर SDM की अध्यक्षता में बैठक में लिया गया निर्णय। नागौर जिले के बलाया गांव की राजकीय विद्यालय पूरी तरह से जर्जर हो गया। कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र में SIT की टीम ने बजरी लीचों का निरीक्षण किया। SDM गौरीशंकर शर्मा और AME ने भौतिक सत्यापन किया। नागौर जिले की मेड़ता सिटी में विशाल दिव्यांग शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 360 दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन किया गया।
नागौर जिले के डेगाना राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार करवाने की मांग की है। आदर्श ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत ताल ग्राम पंचायत का चयन होने पर ग्रामवासियों ने सांसद दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया है। वियाला पंचायत के शंकरगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से शैतान सिंह के मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। राजस्थान रावत राजपूत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नाथू सिंह चौहान घाटा ने भीम उप प्रधान रावत नारायण सिंह बग्गड़ को महासभा के प्रदेश महामंत्री पद पर मनोनीत किया है। फकीरा राइड यूट्यूबर के नाथद्वारा पहुंचने पर मां तुलसी मानव सेवा संस्थान और पत्रकारों ने उनका भव्य स्वागत किया है। दरीबा मार्ग पर विवादित भूखंड पर दो पक्षों ने अपना हक जताया है। उपखंड मजिस्ट्रेट मनसुख राम डामोर के आदेश पर पुलिस ने सील करने की कार्रवाई की है। सैन समाज विकास समिति छापरी महादेव में सैन समाज की नवनिर्मित धर्मशाला का उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि रणदीप त्रिवेदी और आम मेवाड़ सेन समाज ने किया। नारद जैन छात्रावास में शहर के गणमान्य नागरिकों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडिशनल एसपी बोलाराम यादव और ब्रजराज सिंह ने संबोधित किया। मांडल कस्बे की आवसी कॉलोनी में बना 3 फीट ऊंचा नाला स्विमिंग पूल बन गया है। राज्य सरकार के आह्वान पर ग्राम पंचायत खामोर में घर घर औषधि पौधा योजना का शुभारंभ किया गया है। कोलसिया के श्री सीताराम शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक अभिभावक मीटिंग हुई है। टीबी से गौरेर तक बन रही मुख्य सड़क वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। मोहनवाड़ी गांव की धर्मशाला में चल रही श्रीराम कथा महोत्सव के दौरान कथावाचक पंडित परमेश्वर लाल गुरुकृपा ने कहा कि गौ माता सेवार्थ लगाया गया धन कभी निष्फल नहीं जाता है। झाझड़ गांव की अनुपमा कंवर शेखावत पुत्री राजेंद्र सिंह शेखावत का हाल ही में एमबीबीएस में चयन हुआ है। एमबीबीएस में चयन होने पर ग्रामीणों में खुशी छाई हुई है। इंद्रदेव को रिझाने और विश्व शांति की कामना को लेकर सिद्धि आश्रम में हवन किया गया। निमराना क्षेत्र के दौलत सिंहपुर गांव में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर ग्रामीणों ने 2 चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। नगरपालिका बहरोड की साधारण सभा बैठक पिछले 7 महीने से नहीं हो रही है। बैठक आयोजित करने के लिए बीजेपी पार्षदों ने अध्यक्ष सीताराम यादव को ज्ञापन दिया है। निमराना पुलिस ने 1 करोड़ से अधिक की ठगी करने के मामले में हरमाड़ा जयपुर निवासी मुकेश गुर्जर को गिरफ्तार किया है। गोविंदगढ़ कस्बे में जैन समाज ने नवीन जैन मंदिर बनवाने के लिए आचार्य ज्ञान भूषण जी महाराज के सानिध्य में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया है। तिजारा पंचायत समिति परिसर में म्हारो गांव चौको गांव का लगाया गया होर्डिंग बोर्ड के लटकने से हादसे का अंदेशा बना हुआ है। अलवर हनुमान सर्किल से हरियाणा बॉर्डर तक बना राजमार्ग 6 माह में ही हो गया फेल। सरकार और ठेकेदार की मिलीभगत से बने रोड पर जगह जगह गड्ढे हो जाने के कारण हादसे का अंदेशा बना रहता है। कचूमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम सामौली में गत दिनों कुएं में गिरकर एक गाय की मृत्यु होने पर 12वें दिन ग्रामीणों ने हिंदू परंपरा के अनुसार क्रियाक्रम कर भंडारे का आयोजन किया है। बाली में लंबे अंतराल के बीच हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों की फसलें चौपट होने की चिंता भी अब सता रही है। भामाशाह परिवार ने 6 ट्रॉली लकड़ी कटवाकर मोक्षधाम को भेंट की है। सत्यभारती क्वालिटी सपोर्ट कार्यक्रम के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुडा जाटान में समय प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। देसूरी कस्बे के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही ओपन बोर्ड की परीक्षाओं का जयपुर सीआई शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। गेंडोली थाने में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। केशोराय पाटन पंचायत समिति सभागार में तहसील क्षेत्र के राशन डीलरों को दिया गया जन आधार राशन कार्ड की मैपिंग का प्रशिक्षण। विद्यालय खुलने के पहले दिन जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता भी जिले के विभिन्न स्कूलों में पहुंचे और कोरोना गाइडलाइन की पालना का निरीक्षण किया। नगर परिषद अधिनियम 2009 के 69A के तहत पट्टाधारक सुरेश जिंदल को सभापति मधु दुमाल ने पहला पट्टा जारी किया। इस मौके पर आयुक्त महावीर सिसोदिया भी मौजूद रहे। विश्व प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे सांसद मनोज राजौरिया ने ब्रह्मलीन महंत किशोरपुरी महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ग्राम पंचायत खेड़ी के गांव गोपालपुरा में कैला देवी भक्त मंडल के तत्वाधान में 11वीं पदयात्रा को पीसीसी सदस्य भवी मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इंदौर सिटी के दुब्बेपाड़ा स्थित चमत्कारी हनुमान मंदिर पर जन सहयोग से 56 भोग फूल बंगला की झांकी सजाई गई, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। विश्व हिंदू परिषद हिंडौन अध्यक्ष पद पर सूरज सैनी को नियुक्त किया गया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने सूरज सैनी का माला पहनाकर स्वागत किया। इंदौर सिटी के शेरपुर गांव में दंगल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के पहलवानों ने जोर आजमाइश की। दौसा के सिकराई में सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाने को लेकर महिला बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। दौसा के कोलवा में कबड्डी मैच डे नाइट खेला जा रहा है। प्रथम विजेता को 11,000 का इनाम दिया जाएगा। दौसा के बांदीकुई में नालों की सफाई नहीं होने के कारण आम रास्ते पर गंदा पानी जमा हो गया, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। दौसा में NH 21 पर लोगों को अवैध रूप से कट बनाकर रास्ते को पार करा रहे हैं, जो कि कभी भी एक बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। दौसा जिले के पुलिस थानों में पुलिसकर्मियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया है।
सिरोही जिले के पिंजवाड़ा में मजदूर यूनियन के धरने पर प्रदर्शन में तनाव का माहौल देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। सिरोही जिले के खदात गांव में रेलवे अंडरब्रिज में जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। सिरोही जिले के आबू रोड पंचायत समिति सदस्यों को बाड़ेबंदी करके गुजरात के एक होटल में ठहराया गया है। बीकानेर जिले को अकालग्रस्त घोषित करने और पशु चारा डिपो खोलने सहित किसानों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। नापासर में स्वास्थ्य अभियान के तहत स्वस्थ नापासर अभियान की शुरुआत की गई। सरपंच सरला देवी ने कचरा संग्रहण टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। चैन सिंह राजपुरोहित बने भाजयुमो बीकानेर देहात के मीडिया प्रभारी। काजूवाला क्षेत्र में पानी की डिग्गी साफ नहीं होने के कारण ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर है। हनुमानगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में 96,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने का कीर्तिमान रचा है। टीबी के गांव पन्नीवाली में जल जीवन मिशन योजना के तहत 93 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास पंचायत समिति प्रधान निक्कू राम मेघवाल ने किया है। टीबी के विद्युत कार्यालय के सामने डीवाईएफआई संयुक्त किसान मोर्चा और सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने 6 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना देकर एईएन विजय मीणा को ज्ञापन सौंपा है। संगरिया ब्लॉक में निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र और लंबी ढाब का सीएमएचओ नवनीत शर्मा ने निरीक्षण किया है। झालावाड़ जिले के डांगीपुरा थाना पुलिस ने 10 वर्ष से फरार चल रहे साई वारंटी राम प्रसाद को गिरफ्तार किया है। प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने अपने 2 दिवसीय झालावाड़ दौरे के दौरान मिनी सचिवालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली है। झालावाड़ दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए शहर में सीवरेज कार्यों के लिए खोदी सड़कों की तुरंत मरम्मत करने के निर्देश दिए। झालावाड़ स्थित कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में कोयले के नियंत्रण कमी के चलते एक यूनिट का संचालन किया जा रहा है। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में बीजेपी विधायक नरेंद्र नागर की अध्यक्षता में सशक्त मंडल अभियान को लेकर बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मंडल और बूथ को मजबूत करने की चर्चा की गई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में बिलपुर स्कूल में ग्रामीण आंचल के विद्यार्थियों के लिए मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वसई नवाब कस्बे में बारिश के बाद कस्बे में हालात बदतर होते जा रहे हैं। मोहल्ले और मुख्य बाजार में पानी का जमाव देखने को मिला। गांव पुरानी छावनी के हिंदी मीडियम स्कूल को खत्म करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में परिवर्तित करने से ग्रामीणों में रोष है। आज शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सरमथुरा उपखंड के कंचनपुरा गांव के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला परिषद सभागार में राजीव गांधी जल संचय योजना की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ है। एक छोटे से ब्रेक ले यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मतदान खत्म, बाड़ेबंदी शुरू। बीकानेर में धरने पर विधायक। चूरू में फूड पॉइजनिंग, 131 बीमार। स्वास्थ्य पोषण में 12 देश में टॉप। देखिए आपनो राजस्थान शाम 7 बजे।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर का। बिलाड़ा पंचायत राज चुनाव में पाली सांसद पीपी चौधरी ने अपने पैतृक गांव भावी पहुंचकर पत्नी के साथ मतदान किया। पंचायत राज के चुनाव में लोकतंत्र के पर्व में 105 वर्षीय शायरी देवी ने अपने परिजनों के साथ खारिया मीठापुर गाँव के बूथ पर मतदान किया। पंचायत राज चुनाव में बिलाड़ा पंचायत समिति के चुनाव में 65.25% मतदान हुआ। भावी पिपाड़ मार्ग पर घायल अवस्था में हिरण मिलने से वन्य प्रेमी रामदीन बिश्नोई ने मौके पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार करने के बाद वन विभाग के अधिकारियों को हिरण सुपुर्द किया। बोलगांव में रास्ता रोककर मारपीट करने के मामला, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बिलाड़ा नगर पालिका में स्थित गुर्जरों की ढाणा में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, शिकायत के बाद भी पालिका प्रशासन नहीं दे रहा था। बड़ासला खुर्द गांव में भूमाफियाओं ने गौचर भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में भारी क्रोश है। कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी। पथानिया थाने में 4 लोगों के खिलाफ रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। नदी पार करते समय पानी के तेज बहाव में बहने से एक सरकारी स्कूल के अध्यापक की मौत हो गई। बावड़ी से गुजरने वाले मार्ग पर रामदेवरा पैदल यात्रियों की भीड़ बाबा रामदेव के दर्शन के लिए जयकारे लगाते आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ओसिया कस्बे में नहीं रुक रही बाइक चोरी की वारदात, पुलिस बनी मूक दर्शक। शाखा प्रबंधक चंद्र प्रकाश लड़ा और शाखा प्रबंधक संगीत कुमार ने बेहतरीन सेवा देने वाले सीएसपी कमलेश मेघवाल और आम सिंह को पुरस्कृत किया। एसबीआई के उप मुख्य प्रबंधक चंद्र प्रकाश लड़ा और शाखा प्रबंधक संगीत कुमार ने भीखी देवी को 2 लाख की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक प्राइवेट बस निकटवर्ती ग्राम शेखपुरा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। घर में सो रही अकेले महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। एक नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। खेड़ा निहालपुर की नई ढाणी से 7 दिन पूर्व लापता हुए एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बगरू कस्बे के लिंक रोड पर गवर्नमेंट स्कूल के सामने कई दिनों से टूटी पड़ी नालियों को पालिका प्रशासन दुरुस्त नहीं करवा पा रहा, जिसके चलते हादसे की आशंका बनी रहती है। कस्बे की सीएससी में कोरोना से बचाव को सभी आयु वर्ग के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। पंचायती राज चुनाव के तृतीय चरण में 175 पोलिंग बूथ और आंधी में 129 पोलिंग बूथों के मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं। विधायक गोपाल मीणा ने बासना मतदान केंद्र पर अपने परिवार के साथ मतदान किया है। वहीं पंचायती राज चुनाव तृतीय चरण में विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति बस्ती में 202 पोलिंग बूथ और तुंगा में 115 पोलिंग बूथों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सालमगढ़ थाना क्षेत्र के 21 अगस्त को जैन मंदिर में हुई चोरी के आरोप में 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पंचायत समिति सभागार में वैक्सीनेशन 100% करवाने को लेकर कलेक्टर रेणु जयपाल ने बैठक की है। बछलाना गांव में रोड की साइट न बरतने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। ठेकेदार नहीं दे रहा ध्यान। शहर के हिंदू धर्मशाला परिसर में किसानों विकास समिति और भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में ताराचंद पाटीदार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। अमित जोशी को बीजेपी युवा मोर्चा अरनोद मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। एबीवीपी के वर्तमान और पूर्व कार्यकर्ताओं ने मिलकर स्वागत कार्यक्रम रखा। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के सुजालपुर विधानसभा के नरोड़ा गांव में माली समाज की नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म फिर हत्या का मामला। माली समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। छोटी सादड़ी शहर के नीमच मार्ग स्थित गुलाबचंद मेवाड़ी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कमरों की हालत खराब है। छोटी सादड़ी में केंद्र और राज्य सरकार में स्वच्छता अभियान चलाकर नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन छोटी सादड़ी नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी के कारण नगरवासी गंदगी में जीने को मजबूर है। कोटा की तालाब ग्राम पंचायत में 100% कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ। पंचायत क्षेत्र के 8 गाँव में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाकर इसकी अहमियत को समझा है। कोटा के टावों में अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर पिपलदा तहसीलदार प्रतिभा मीणा को ज्ञापन सौंपा है। वहीं कोटा के भूलाहेड़ा में चौथ माता मंदिर में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए आसपास के कई गांवों से भक्त पहुंच रहे हैं। कोटा में हिंगोलिया गांव के स्वास्थ्य केंद्र तक आने जाने के रास्ते की चौड़ाई कम होने से हो रही समस्या को देखते हुए भूखंड मालिक ने रास्ते के किनारे अपने भूखंड का 9 फीट हिस्सा दान किया है। कोटा के सागुद में शिक्षक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों में नवनियुक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अंजना शर्मा का माल्यार्पण कर स्वागत किया है। वहीं मलाना डूंगर थाना क्षेत्र में तृतीय चरण की चुनाव ड्यूटी में पुलिसकर्मियों के व्यस्त होने पर बजरी माफिया बेखौफ होकर अवैध बजरी का परिवहन कर रहे हैं। भंडार उपखंड क्षेत्र के खिदरपुर मतदान केंद्र पर पोलिंग पार्टी बनास नदी पार कर मतदान कराने पहुंची। पोलिंग पार्टी को नाव का सहारा लेना पड़ा। भंडार उपखंड क्षेत्र में संपन्न हुए पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के अंतिम दौर में उप तहसील बहरावड़ा कला के 2-3 नंबर बूथों पर महिलाओं की भारी भीड़ नजर आई। भंडार उपखंड क्षेत्र के गोच बिहारी मतदान केंद्र पर चिकित्सा विभाग एएनएम अर्चना जून ने कोरोना वैक्सीन लगवाई।
खंडार उपखंड क्षेत्र में बरसात के बाद भी ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। ग्रामीण महिला पुरुषों ने छतरी की सहायता से पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। टोंक से देवली की ओर आ रहा टेम्पो खड़े ट्रोली में जा घुसा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। टोंक के नगर फोर्ट में मांडव ऋषि की तपोभूमि में अखिल भारतीय धाकड़ युवा संघ की ओर से भगवान धरणीधर जयंती के उपलक्ष्य में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया है। टोंक के पलाई में 1 दिवसीय अनुसूचित जाति महिला कृषक प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। महिलाओं को खरीफ और रबी की फसलों और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। टोंक की ग्राम पंचायत पलाई में वीर तेजाजी सेवा समिति और सकल पंचों द्वारा खुशहाली एवं सुख समृद्धि की कामना को लेकर वीर तेजाजी महाराज मंदिर परिसर में महाप्रसादी का आयोजन किया गया है। टोंक में डोडाराइसिंग के व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन का नायाब तरीका निकाला है। व्यापारियों ने मुख्य सड़क के बीचों बीच पौधे लगाए। सड़क पर महीनों से बने बड़े बड़े गड्ढों से परेशान है व्यापारी। उदयपुर के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे खिले, वहीं ग्रामीणों को भी तेज उमस से राहत मिली है। झाड़ौल सहित उदयपुर जिले के सभी ब्लॉक नोडल अधिकारियों की बैठक उदयपुर किसान भवन में हुई। जिला नोडल अधिकारी प्रताप सिंह ने कोवैक्सीन सॉफ्टवेयर की जानकारी दी। उदयपुर में झाड़ोल के चिकित्सा सभागार में ब्लॉक के सभी एएनएम को अंतरा वैक्सीनेशन का प्रशिक्षण दिया गया। उदयपुर के झाड़ोल उपखंड में हुई आधा घंटा बरसात के बाद रणघाटी में मिट्टी धंसने से झाड़ोल उदयपुर नेशनल हाईवे 58 आधा घंटा तक अवरुद्ध रहा। वहीं बारिश के बाद NH 58E पर भी जाम लग गया। उदयपुर में गोगुंदा के काकन का गुड़ा में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए उमड़ी भीड़ के दौरान एएनएम ललिता जैन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग रहा, जिसमें 200 लोगों को टीकाकरण किया गया। उदयपुर में गोगुंदा के कैशबाग गांव में खेत पर लग रही डीपी के पास बड़े बड़े पेड़ और घास की बेल ट्रांसफार्मर पर होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।